गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। सबसे पहले इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं, पत्थरबाजी की घटना कम हो गई है, समाज के हर वर्ग को इंसाफ मिल रहा है। अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन चुनाव का फैसला चुनाव आयोग को करना है। रामबन जिले के कैफेटेरिया इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना के बाद एक गाड़ी चनाब नदी में डूब गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय स्वयंसेवी संगठन और रामबन एसडीआरएफ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। तलाशी अभियान के दौरान वाहन में सवार लोगों का पता नहीं चल सका। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 9 जुलाई तक अमरनाथ जी यात्रा मार्ग समेत कश्मीर में खराब मौसम जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के उपनिदेशक मुख्तार अहमद का कहना है कि बालतल या पहलगाम मार्गों पर भारी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश जारी रहेगी। पुंछ जिले की सुरनकोट में शराब की दुकान को लेकर लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। यहां जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और शराब की दुकान बंद करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। महंगाई के चलते आम आदमी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहा है। लोगों ने कहा कि सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन बेतहाशा महंगाई को देखते हुए ऐसा लगता है कि आम आदमी के लिए ये अभी भी दूर का सपना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बांदीपुरा जिले के शाहगुन इलाके में पार्टी के संगठन सचिव तारिक राथर के आवास पर एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। करगिल में ईद ए गदीर मनाई गई। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में मदरसा अंजुमन अस्नाए अशरिया करगिल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। 15 अगस्त से पहले उधमपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का अनोखा नजारा देखने को मिला। जल शक्ति विभाग की मदद से जिला प्रशासन ने उधमपुर में लोगों के बीच एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया। लद्दाख के फ्यांग गांव से ताल्लुक रखने वाले रिंचिन आंगचुक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। स्टडी के बाद 10 साल विदेश में नौकरी भी की, लेकिन अब वो अपने पैतृक गांव लौटे हैं और मशरूम की खेती कर रहे हैं। मौसम खराब होने के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। कल सुबह बारिश के बाद यात्रा को रोका गया और अब पवित्र गुफा के पास बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। बारिश के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया है। 7वें जत्थे के जो यात्री बेस कैंप से सुबह सुबह रवाना हुए थे, उन्हें वापस लौटना पड़ा। बारिश पूरे यात्रा मार्ग से लेकर पवित्र गुफा तक हो रही है। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में काफी आक्रोश है। इस सिलसिले में भलीसा में जुमे की नमाज के बाद जामिया मस्जिद चंगा भलीसा में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन अंजुमन इस्लामिक भलीसा ने आयोजित किया था। स्वीडन में कुरान के अपमान पर अंजुमन शरई शियान द्वारा मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफवी ने स्वीडन में कुरान के अपमान की कड़ी निंदा की। इस मामले में अमेरिका के समर्थन की भी निंदा की गई। मेढर सब डिवीजन के सलवा क्षेत्र के निवासियों ने दर्जनों गांव को जोड़ने वाली सलवा बुनाला सड़क पर ध्यान न देने पर प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क की मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग की मांग की है। बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर उवैस अहमद ने यात्रा ट्रांजिट कैंप शादीपुरा का दौरा किया। साथ ही इस समय जारी अमरनाथ यात्रा के लिए सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर डीसी ने लंगर सुविधा, आवास, स्वच्छता, जल आपूर्ति, बिजली, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य आवश्यक चीजों का निरीक्षण किया। कांगड़ा दौरे के दूसरे दिन सीएम सुक्खू का मां चिंतपूर्णी के दरबार में उन्होंने हाजिरी दी। सीएम ने परिवार सहित माता चिंतपूर्णी की पूजा की, पावन पिंडी के दर्शन किए और मंदिर में चल रहे हवन यज्ञ में आहुति भी डाली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मामला हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है, जिसे लेकर हमीरपुर पहुंचे सीएम सुक्खू ने कहा कि नड्डा जैसी शख्सियत को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने को लेकर सरकार अब पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा कर रही है। इसे लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को सोलन डीसी ऑफिस में प्राधिकृत समिति की एक बैठक की। बैठक में अधिकारियों के साथ पंचायतों से प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
सेब के कार्टन और मंडी में खरीद पर बागवानी मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सेब किलो के हिसाब से बिकेगा और 24 किलो वाले यूनिवर्सल कार्टन में ही बिकेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बचाव के लिए बॉर्डर एरिया में अब फॉगिंग का कार्य शुरू कर दिया है। बॉर्डर एरिया परमाणु बद्दी नानागढ़ में विभाग ने नगर परिषद और निगम के साथ मिलकर फॉगिंग का कार्य शुरू कर दिया। शिमला में छात्र संगठन एसएफआई ने राजभवन पर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसएफआई का ये प्रदर्शन नई शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय में कथित तौर पर गलत तरीके से की गई भर्तियों के विरोध में था। परवाणु शिमला मार्ग पर अचानक सड़क का पहाड़ का मलबा गिर जाने पर 2 कार बाल बाल बच गई। हादसे का ये वीडियो आपको हिमाचल की सड़कों पर खतरे का आभास कराने के लिए काफी है। मानसून में प्रशासन गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दे रहा है। मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कैहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। बता दें कि पिछले कल और रात को हुई बारिश के कारण कैहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई थी। उत्तर भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा विधिवत रूप से शुरू हुई, जिसे उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने सिंघाड़ से हरी झंडी दिखाकर पहला जत्था रवाना किया। पहले जत्थे में 40 श्रद्धालु रवाना हुए। किन्नर कैलाश यात्रा हर साल की तरह इस बार भी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आधिकारिक तौर पर जिला प्रशासन की ओर से चलाई जाएगी। वहीं किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान ट्रैकिंग बंद किया जाएगा। ये बात एसडीएम कल्पा मेजर शशांक गुप्ता ने कही। देश की परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का शहीदी दिवस मनाया गया। कांगड़ा के पालमपुर स्थित उनके पैतृक गांव में कैप्टन बत्रा की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वीर शहीद को याद किया। नाहन में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से आयोजित की जा रही जिला स्तरीय चैंपियनशिप में प्रतिभागी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी विभिन्न वर्गों में कई मैच खेले गए। वहीं आयोजन को लेकर प्रतिभागियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। सोलन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब शुक्रवार और शनिवार के दिन मॉल रोड पर अपनी दुकान लगाकर आय में वृद्धि कर रही हैं। 8 विभिन्न ग्रुप की महिलाओं की ओर से मॉल रोड पर दुकान लगाई गई है। ज्वाली में पंचायत समकेहड़, पपाहन और झोंका रतियाल के ग्रामीणों ने अपने अपने पंचायत प्रधानों की अगुवाई में पुलिस को ज्ञापन सौंपा और पोंग डैम के आसपास डेरा जमाए बाहरी राज्यों से आए प्रवासी गुर्जरों को हटाने की मांग की और सड़ूनी हत्याकांड सरीखी घटना का अंदेशा भी जताया। ऊना जिला मुख्यालय के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में शुक्रवार को जिले की विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा मेगा मेडिकल कैंप आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर और राष्ट्रीय संत बाबालाल बाल जी महाराज ने संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए शिविर का शुभारंभ किया। हर माह की तरह इस माह भी पेंशनर्स एवं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा पीडब्ल्यूडी नालागढ़ के रेस्ट हाउस में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मासिक बैठक पेंशनर एवं सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष नरेश घई की अध्यक्षता में की गई। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी आज भरेंगे हुंकार। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली को सफल बनाने में जुटे हैं बीजेपी नेता। चुनाव से पहले बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां। प्रहलाद जोशी बने राजस्थान के चुनाव प्रभारी। कुलदीप बिश्नोई और नितिन पटेल को सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी। 9 जुलाई को चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर कोशिशें तेज। दिल्ली में प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा ने संगठन नेताओं से की मुलाकात। रिक्त पड़े पदों पर जल्द जारी होगी लिस्ट। बाड़मेर में जोधपुर ग्रामीण डीएसटी टीम ने किया तस्करों का एनकाउंटर। एक की मौत की सूचना, दूसरा गंभीर घायल। बालोतरा का नाहटा चिकित्सालय बना पुलिस छावनी। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में विभागों को निर्देश दिए।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता देव पलसानिया के नेतृत्व में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर वीसी सचिवालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। छात्र नेता देव ने बताया कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रिवॉल्यूशन में 50% फीस और 50% विषयों में फॉर्म लगाने, साथ ही 20% सीटें यूजी एवं पीजी में बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता पूजा छाबड़ा ने अनशन समाप्त किया। 53 दिन से प्रदेश के सूरतगढ़ को जिला बनाने और राज्य में संपूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर अनशन कर रही छाबड़ा ने सीएमआर पहुंचकर सीएम से मुलाकात की। जयपुर में ओल्ड पेंशन संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के आह्वान पर स्वायत्त शासी संस्थाओं के कर्मचारियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और सरकार से पूर्ण ओपीएस की मांग की। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस की ओर से राजधानी जयपुर में पीसीसी मुख्यालय से विरोध किया गया। इस विरोध में कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री शामिल हुए। इन नेताओं ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में ड्रेस कोड जारी रहेंगे। मंदिर प्रशासन का मानना है कि आने वाली युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति की जानकारी देने और मंदिरों में पूजा के साथ साथ भक्तों की धार्मिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। जयपुर ग्रामीण इलाकों में नागपंचमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। शाहपुरा कस्बे के खातेड़ी मोहल्ला में नागपंचमी पर नाग देवता के मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नागदेव के दर्शन कर पूजा अर्चना की एवं सुख समृद्धि की कामना की। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं होने से शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अलवर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सभापति को ज्ञापन भी सौंपा। कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर शिक्षक की भूमिका में नजर आए। जिला कलेक्टर अचानक कोटा के नयापुरा स्थित एक सरकारी स्कूल में पहुंचे और शिक्षक की भूमिका निभाते हुए नजर आए। सब्जियों के दामों ने लोगों का दम निकाल दिया है। चाहे सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला टमाटर हो या बात हरे धनिया की, लहसुन से लेकर अदरक तक सब महंगा है। हरी सब्जियों के दाम भी आसमान पर हैं। ऐसे में कोटा की सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता खाली बैठे हुए हैं। अपने डांस के हुनर से युवाओं के दिलों पर राज करने वाली नोरा फतेही का हर कोई दीवाना है, लेकिन अब कोटा की रिया नोरा फतेही को भी मात दे रही हैं। डांस ऐसा कि अच्छे अच्छे दीवाना हो जाएं। रिया 8 साल की थी तब से बैली डांस कर रही। नागपंचमी पर दौसा में बड़ी संख्या में महिलाएं नाग देवता की पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जहां श्रद्धालु नाग देवता को दूध पिलाकर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। नागपंचमी से एक दिन पहले महिलाओं ने घरों में पकवान बनाए। राजस्थान से दूसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत शुक्रवार से हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को शाम 4:46 पर जोधपुर जंक्शन से साबरमती के लिए रवाना किया। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये देश की सबसे छोटी वंदे भारत ट्रेन में शामिल है। उदयपुर में राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की समस्याएं और सीमा विवाद समेत अन्य प्रमुख मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल की मौजूदगी में। उदयपुर के जगदीश मंदिर में पोस्टर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में हिंदू संगठनों ने मंदिर के बाहर एकत्रित होकर देवस्थान विभाग के आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अपना विरोध भी जताया। कोटा के कुन्हारी थाना इलाके में रेप और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपनी बहन के दोस्त पर चाकू की नोक पर रेप करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, नाबालिग ने आरोप लगाया कि फैजान नाम के इस आरोपी ने दोनों बहनों को चाकू की नोक पर धमकाया और बंद कमरे में ले जाकर उनका अश्लील वीडियो बनाया। 2 दिवसीय वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस मौके पर एलजी लद्दाख ने कहा कि पीएम मोदी के तहत आयुष प्रणाली को बढ़ावा मिला है। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने भी सभा को संबोधित किया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में करगिल युद्ध के दौरान सिख रेजिमेंट के शहीद गुरदीप सिंह सोनी का
24वां शहीदी दिवस मनाया गया। शहीद जवान की आत्मा की शांति के लिए अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया। शहीद गुरदीप सिंह सोनी के पिता मोहन सिंह और मां मंजीत कौर ने कहा कि हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद गुरदीप सिंह के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने 6 जुलाई 1999 में करगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत को गले लगाया था। मेले के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। पिछले 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित मौजूद थे। फाइनेंशियल क्राइम यूनिट करगिल ने एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहयोग से 13 विभागों के कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल 12 में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 13 विभागों के 150 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों से अवगत कराया गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 88वें जन्म दिवस पर मैक्लोडगंज में शानदार जश्न मना। जश्न में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। दलाई लामा के जन्मदिन पर यहां मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने कसी कमर। भूपेंद्र यादव को बनाया चुनाव प्रभारी। अश्वनी वैष्णव भी रणनीति को देंगे धार। वीरी शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से मध्य प्रदेश में की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट से सिंधिया को बढ़ी राहत। राज्यसभा सांसद निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने नामांकन में जानकारी छिपाने का लगाया था आरोप। जबलपुर में 3 आईएएस पर एफआईआर। आदिवासियों की जमीन बेचने की दी थी अनुमति। लोकायुक्त ने जांच में पद के दुरुपयोग का पाया मामला। खाद्य विभाग के अफसर पर ईओडब्ल्यू की रेड। जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर में छापेमारी। 600% ज्यादा संपत्ति का पर्दाफाश। ग्वालियर में युवक के साथ बेरहमी। अपहरण कर युवक से कार में मारपीट। पीटने वालों ने पैरों की तलवे चटवाए। चलती कार में दिया घटना को अंजाम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं। इस दौरान गुना में उनका नया रूप देखने को मिला। सिंधिया एक आदिवासी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां वो देखा गया कि आदिवासी कलाकार लोक नृत्य कर रहे हैं। शाजापुर में मोहन बड़ोदिया में एक दलित दूल्हे की बारात निकालने के दौरान डीजे पर गाना बजाने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। इस घटना में दूल्हा पक्ष के एक व्यक्ति को चोट आई। धान खरीदी पर पीएम मोदी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, कौशल्या नगरी में झूठ परोस गए प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई नहीं कर सकता गुमराह। फिर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 14 जुलाई को हो सकता है दौरा। बीजेपी नेताओं को दिए हैं टास्क की समीक्षा करेंगे। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम भूपेश बघेल बोले, लड़ेंगे और जीतेंगे। कांकेर के पखांजूर में गजराज का आतंक। गांव में मकान को तोड़ा। दहशत में ग्रामीण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में बीजेपी के अभियान का जोरदार आगाज किया। खराब मौसम के बाद भी प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में शामिल होने जा रही बस बेलतरा में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। घायलों से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अस्पताल पहुंचे। जगदलपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंदकुमार साय ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। नंदकुमार साय ने कहा, बीजेपी ने भगवान राम और माता कौशल्या को भुला दिया। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर मिला आईईडी बम। बम निरोधक दस्ते ने तीनों बम किया डिफ्यूज। रांची में स्वर्ण रेखा रेल ब्रिज के 3 नट गायब। साजिश की आशंका पर रेलवे ने दर्ज कराया एफआईआर। हजारीबाग के हाई स्कूल में छात्राओं से छेड़खानी। मनचलों ने स्कूल को बम से उड़ाने की दी धमकी। गुमला में न्यूजी टीम की खबर का बड़ा असर। पारा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में भाग लेने मलेशिया जाएगी गुमला की बिटिया।
रांची में माही के घर के बाहर सुबह से शाम तक डटी रही प्रशंसकों की भीड़। गाने गुनगुना कर चाहने वालों ने दी बर्थडे की बधाई। दुमका के शिकारीपाड़ा में एक पुत्र ने अपनी मां के हथियार से मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव वालों ने हत्यारे बेटे को पकड़कर बांध दिया, साथ ही पुलिस को सूचना दी। जमशेदपुर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से ब्राउन शुगर की 23 पेटियां मिली हैं। पति और पत्नी सीताराम डेरा के इंद्रनगर में लंबे समय से नशे का धंधा कर रहे थे। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। किसी ने अपने नवजात शिशु को करिहारी जमुनिया नदी के किनारे झाड़ी में फेंक दिया। एक महिला की नजर झाड़ी में रोते हुए बच्चे पर पड़ी और आनंद फानंद में उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाई। रांची नगर निगम के इलाके में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। शहरी क्षेत्र में दिन में भी लोग मच्छरों से परेशान हैं। लोगों के अनुसार गंदगी की वजह से मच्छर बढ़ गए हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा सफाई की जा रही है और ना ही पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जा रहा है। रांची में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर दिन भर जश्न का दौर रहा। माही के घर के बाहर डटे प्रशंसकों ने उनकी झलक देखी, तभी उन्हें संतोष हुआ। पटना में भी धोनी के प्रशंसकों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनका जन्मदिन मनाया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रम्फेट क्रिकेट अकादमी के छोटे छोटे क्रिकेटर्स ने माही के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। रांची के सिमलिया में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर सुबह से लेकर देर शाम तक प्रशंसकों की भारी भीड़ जुटी रही। सबने अपने अपने तरीके से माही को विश किया। राजस्थान के भिलवाड़ा शहर में भी महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। माही के फैन विजेश ने बर्थडे केक काटा और उन्हें जन्मदिन की बधाई। मॉनसून सत्र को लेकर बिहार विधानसभा में चली सर्वदलीय बैठक को बीजेपी ने बताया दिखावा। पिछले प्रोसीडिंग की कॉपी नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। लगातार दूसरे दिन भी ऑफिस नहीं पहुंचे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। के पाठक के सवाल पर भी चुप्पी। बीजेपी ने कहा कितना सहेंगे अपमान, दे देना चाहिए इस्तीफा। पटना यूनिवर्सिटी सहित 4 यूनिवर्सिटी में वित्तीय तबादला, नीतिगत निर्णय और नियुक्ति कार्य पर लगी रोक। राज्यपाल सचिवालय से आदेश पत्र जारी। उड़िया में 8 गुर्गों के साथ कुख्यात बिट्टू सिंह गिरफ्तार। AK-47 के साथ 10 कारतूस सहित कई हथियार बरामद। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना रायपुरा मोहल्ले की है, जहां लूटपाट की नीयत से अपराधी एक घर में घुस गए और महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। पटना एम्स में इलाज कराने आए मरीज के परिजन और गार्ड के बीच जमकर मारपीट हुई। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद कई गार्ड ने मिलकर परिजनों को बंधक बना लिया। गया में पटना में उत्पाद विभाग की टीम और गया पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। धोबी गया मार्ग में मौर्या होटल के पास एक ट्रक में आलू की आड़ में शराब की बड़ी खेप लदी मिली। बेगूसराय में नागपंचमी के मौके पर सांपों का मेला देखने को मिला। आस्था के साथ साथ अंधविश्वास के चक्कर में बड़ी संख्या में लोग विषैले सांपों के साथ करतब दिखाते नजर आए। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा, जो पिएगा सो मरेगा वाले कठोर रुख से सीएम नीतीश कुमार नरम पड़ गए। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि रोजगार के चक्कर में बिहार में परिवार का सुख खत्म हो गया है। अब तो लोग होली, दिवाली और छठ में भी पहले की तरह नहीं जुटते। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी राजधानी पटना पहुंची। इस मौके पर शिल्पा ने कहा कि उन्हें पटना आकर बहुत खुशी मिलती है। शिल्पा ने कहा कि भारत के अगर मैप को देखें तो दिल की जगह बिहार का नक्शा है। चार चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के नाम का किया ऐलान। प्रहलाद जोशी को राजस्थान और ओम प्रकाश ठाकुर को छत्तीसगढ़ का प्रभार। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव, तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर बने प्रभारी। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को PVC कार्ड वितरण की शुरुआत की। मोदी ने कहा, आज कमीशन लेने वालों की दुकान, दलाली खाने वालों की दुकान और घोटाले करने वालों की दुकान बंद हो चुकी है।
गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, मांगे माफी। जेएनयू जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं राहुल गांधी। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई की कार्रवाई, 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में ब्रिजभूषण शरद सिंह को कोर्ट का समन, 18 जुलाई को पेश होने का आदेश।